जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। देखिए, हमारे वकील जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज बहुत होप थी कि वकील भाई को नीचे हो जाएंगे, आप क्या समझती हैं? थोड़ा पूछो। अच्छा, उसमें ये एक मेरा ख्याल है, गुजारिश ये है कि सारी आप तमाम मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे, आप लोग आपने तमाम मेरा ख्याल डिटेल आर्गूमेंट्स आपने खुद भी सुने हैं और कुछ एक्चुअली मैं कुछ ऐसा रिमार्क यहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जैसा कि हमने आज कोर्ट कोशिश किया कि आज की जो उनकी एप्लीकेशन थी कि जी फर्दर कुछ बैंक अकाउंट्स और एटसेट्रा, ये वो रिक्वेस्ट है जो पिछले वो तकरीबन हर रिमांड पे सेम एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। वो आपके सामने एप्लीकेशन मौजूद ही है, उसको आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, नॉट अ सिंगल थिंग कि उन्होंने कोई फर्दर एविडेंस उन्होंने मांगी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने अनर्थ करनी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी हो। तो वो ऑनरेबल जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको हमने ये हक़ाइक़ से भी असिस्ट किया है और जो रेलेवेंट लॉज हैं हाई कोर्ट और रेलेवेंट लॉज है उसको भी प्रॉपरली असिस्ट किया उनको। लेकिन जो जज साहब का डिसीजन है उस पर मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन मुख्तसर सी बात ये है कि आज जो आईओ साहब ने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी उसमें कुछ भी नया नहीं था, जो कि पहली एप्लीकेशन वो लेके आते रहे हैं। तो जैसा मोहतरम ने उसको जो बेहतर फैसला समझा है उसको हम ऑनर करते हैं और इंशाल्लाह ये अगर फिजिकल रिमांड अगर ये लेंथी हो रहा है तो ये चीज़ इन द नेक्स्ट फेज़ जो कि बेल का फेज़ होगा, ये उतना साथ को उतना ही बेनिफिट देगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसी चीज़ ला सके हैं कि इसने क्या इन्वेस्टिगेशन में कैसी बात आई कि साथ ने किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी शख्स को, किसी फर्द को धोखा दिया, किसी से के साथ डिसीव किया, कोई एम्बेजलमेंट की, कोई मिस अप्रोप्रिएशन की। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का जितना को लंबा मौका मिल रहा है, ये उतना ही साथ के लिए जो नेक्स्ट फेज होगा ट्रायल का या बेल का, ये इंशाल्लाह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ इनके पास मौजूद है, अभी क्या निकालना क्या चाहते हैं? पिछली एप्लीकेशन से एक लफ्ज भी एक नई चीज़ नहीं थी वहाँ। आज मामला का जिक्र हुआ है, वो क्या है जरा बताएंगे? नहीं, वो उन्होंने यही डिस्कस किया जो कि ऑलरेडी इनके कुछ हाई ऑफिशियल सोशल मीडिया पे आपके इल्म में वो बात कर रहे हैं कि जी शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इंक्वायरी इन्होंने आगाज किया है। वही उन्होंने इतनी सर उस्मान भाई ये बताइएगा कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई इंक्वायरी नोटिस आया है साथ को या फैमिली को कि हम ये इंक्वायरी शुरू कर दिए साथ के मैं करता हूँ जी। पहले जो बात की है, देखिए उन्होंने आयु साहब ने ये इतनी बात की है कि जी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जी हम कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट किया जो लॉफुल बात है कि यहाँ पे ये वाले रिमांड में सिर्फ और सिर्फ इस एफआईआर की बात हो सकती है, इस एफआईआर के अगेंस्ट रिमांड सी किया जा सकता है। इसके कोई भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, कोई फर्दर एफआईआर है, फर्दर इंक्वायरी है, उसका इसके रिमांड के साथ कभी भी कोई तल्लक वास्ता नहीं हो सकता। ये लॉफुल बात है, लीगल बात है ये। तो बल्कि उन्होंने खुद ये कंसीडरिंग स्टेटमेंट दे दी कि बेसिकली इस एफआईआर को, इस फिजिकल रिमांड को यूज किया जा रहा है किसी अदरवाइज किसी अपने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए या मकासद के लिए, जो कि हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। रही बात नोटिस की, तो अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस प्रॉपर्ली वसूल नहीं है। सर, लास्ट रिमांड के ऊपर डकी ने कुछ स्टेटमेंट दी थी अदालत में कि मुझे अदारों पे यकीन है, जो निकालना है वो निकाल लें मजीद स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद मजीद रिमांड बनता था। यही बात हमने आज ऑनरेबल कोर्ट को भी असिस किया है कि उनको कि साद ने विद बोनाफाइड इंटेंशन, एक मुस्बत सोच से जब ये रिपीटेडली इनकी रिक्वेस्ट देख के, तो उसने वॉलंटेरीली विद हिज ओन चॉइस उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर किया कि सर जो फर्दर मुझसे ये अगर कुछ चाहते हैं तो आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम।
और यही तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को इसी पॉइंट पे एम्फसाइज किया कि इसके बाद ये फर्दर अगर रिमांड सीख कर रहे हो तो उसका मकसद इस FIR की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। उस्मान साहब ये बताएं कि आप अरसा दराज से ऐसे केसेस कवर करते डील करते आ रहे हैं, आपने क्या देखा इतने अरसे में कि क्या इस तरह के केसेस में इतना लंबा रिमांड किसी एक्यूज का होता है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज करूँगा कि ये अनडोटली एक्सेप्शनल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शायद मेरी स्पेकुलेशन में वर्ड यूज़ करूँगा कि जितना इस केस को एक हाईलाइट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस शायद जहाँ से हमें रिमांड को डिनाई होना था शायद वहाँ पे भी इस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो रहा है परहैप्स। सर वो इदारे तो वो एडिशनल डायरेक्टर साहब तो खुद आए रोज आके मीडिया पर पैगाम देते हैं। वो कल कह रहे थे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, वो माफी भी मांग रहे हैं। इस तरह की जब बातें खुद करेंगे तो वो तो खुद पार्टी बन रहे हैं। देखिए, मैं फॉर द टाइम बीइंग किसी भी अभी जो अदारे हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि हालांकि एक मैं बात ज़रूर करूंगा जो मैंने पहले भी बात गुजारिश की थी कि जो भी कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं, जिम्मेदार सीट पर बैठे होते हैं, जिम्मेदार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो प्री ट्रायल जजमेंट देना उनका राइट नहीं है। सर ऐसी कौन सी चीज है जो डकी भाई से निकल नहीं रही है? 19 दिन का रिमांड पहले भी हुआ है, 3 दिन का आज भी हो गया है। क्या चीज इदारे निकाल रहे हैं? कौन सी ऐसी मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सी ऐसी डिवाइसेज है, कौन से ऐसे मोबाइल है जो अभी तक 19 दिन तक उससे जो है वो बरामद नहीं हो सके? दिस इज द एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपने अभी रेज किया, यही क्वेश्चन वो ले लें। पहले इसका जा रही थी और ये भी अफवाहें थी कि शायद आज 3 दिन का रिमांड या 2 दिन का रिमांड उनको मिल जाएगा और वही हुआ, उनको 3 दिन का रिमांड मिल गया। गुजारिश ये है कि देखिए, मैंने जैसे किया कि कोर्ट ऑर्डर को के बारे में मैं मीडिया पे खड़ा होकर स्टेटमेंट दूं तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। ये मेरा प्रोफेशन, जो मेरी लीगल बाउंड्री है वो मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन मैंने जैसे प्रेयर्स किया कि शायद इस केस में जितनी हाइप ली हुई है उसका इन्फ्लुएंसेस शायद हों। लेकिन रही बात जो मेरे अभी भाई ने बात की कि क्या कोई नई चीज़ है, यही हमने इन डिटेल आर्गूमेंट्स में ये ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया था कि ईच एंड एवरीथिंग उसकी थ्रेशोल्ड कर ली है। वो चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि इस FIR के रिलेटेड नहीं है। कोई एक सिंगल चीज फर्दर रिकवरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सर मुझे बताइएगा, डक्की ने टोटल 3 वकील चेंज किए। पहले जैन साहब थे, उसके बाद अब्दुर्रहमान रांझा साहब थे। क्या इस वजह से डिले हुआ है कि बार बार रिमांड लिया जा रहा है? नहीं, दिस इज नॉट, ये बिल्कुल मतलब कि वकील बदलने की वजह से भी जो चीजें डिले हुई हैं। मैं आपकी बात, आपने क्वेश्चन किया, मुझे उसका आंसर दे लेने दी। मैंने पहले भी अर्ज की थी, जो मुझसे पहले मेरे जो लर्नर रिस्पेक्टेड ब्रदर्स इस केस को कर रहे थे हैंडल, बड़े लीगल एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े अच्छे लॉ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स इस केस में की। ये उसके बाद क्लाइंट की चॉइस होती है कि वो किसको लेके चलना है। दूसरा जैसे मैंने किया था कि मैं ऑलरेडी 7 के केसेस को लेके चल रहा था और नॉन अवेलेबिलिटी में उन दूसरों भी असिस्ट किया। तो ये बातें, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप यू नो वेरी वेल कि रिमांड के लिए कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं, कौन सी नहीं होती। अच्छा सर, ये आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ केस के हवाले से? आप भी इसमें, आपने भी अपनी जमानत कराई हुई है, आप भी FI में पेश हुई थी, क्या कहा आपसे? क्या इन्वेस्टिगेशन की उनका मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्लीज उनसे कुछ स्टेटमेंट लेना मुनासिब नहीं है। वो अपना अभी स्टेटमेंट एजेंसी को दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने सुने, उसमें उसके बाद गुंजाइश है यदि तो प्लीज गार्ड कीजिए। फिर भी क्या वजह है? वजह मैंने आपको पहले भी गुजारिश कर दी है कि कल ये कोर्ट का प्रयोग पानी शानी लड़की से खड़ी होती है। ये देखिए फैमिली जा रही है।